So we had done 6th and 7th. We have to start with the 8th question. So in each of the following exercises, find the center and radius of the circle. तो completing the square वाले से मैंने तुम्हें एक मेथड भी बताया था जहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखते हैं x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. याद है ना, जहाँ रेडियस हम लोग निकालते थे रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और जो सेंटर निकालते थे माइनस जी कॉमा माइनस एफ उससे. So in each of the following exercises 6 to 9, find the center and radius of the circles. So ये x plus 5 का whole square plus y minus 3 का whole square is equal to 36 है. ठीक है. So ये सॉरी 8th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x. ठीक है. और ये माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स है. अगर 8x को ब्रेक करेंगे तो प्लस ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अलग से कर लेते हैं. वाई स्क्वायर प्लस 10y, 10y को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे प्लस ऑफ 5 स्क्वायर और माइनस 5 स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं. तो ये जो पूरी चीज है इसको हम लिख लेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर है ना, प्लस ऑफ ये जो पूरी चीज है इसको हम लिख लेंगे y प्लस 5 का होल स्क्वायर. ठीक है. दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इधर ले जाएंगे 16 प्लस 5 स्क्वायर को इधर ले आएंगे 25. ठीक है. और माइनस 12 को इधर लाएंगे, इधर प्लस 12 हो जाएगा. ठीक है. सो 16 प्लस 25 41 और जो भी, तो इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर y प्लस 5 का होल स्क्वायर 16 एंड प्लस 25 41 और प्लस 12 53 हो गया. राइट. सो अब हम लोगों को सेंटर और रेडियस निकालना है. तो सेंटर हो जाएगा 4 कॉमा माइनस 5 और जो ये हो गया हमारा सेंटर. सो एंड द रेडियस इज इक्वल टू and the radius is equal to root under 53. Okay. So ये हमारा 8th का है 4 कॉमा माइनस 5 और रेडियस रूट 53. Now 9th question is टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2 से पूरे को डिवाइड कर दो. तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 हो गया ये है ना. 2ab के फॉर्म में लिखेंगे. 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस ऑफ 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बी, ये जो पूरी चीज है इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाएंगे 1/4 का होल स्क्वायर हो गया. अब ये जो हमारा जो सेंटर है इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 कॉमा 0 और जो हमारा रेडियस है दिस इज इक्वल टू 1/4. So 1/4 comma 0 and radius is 1/4. क्लियर है आप लोग को?
क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Now, 10th question is find the equation of the circle passing through the point 4, 1 and 6, 5 and whose center is on the line 4x plus y is equal to 16. तो देखो हमारा एक सर्कल है जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रहा है. तो अब हम लोग जो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब ये इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है 4,1 से और 6,5 से. तो दो इक्वेशन इससे मिल जाएगा. हमारे पास तीन अननोन है एच के और आर. तो दो रिलेशन तो इससे मिल जाएगा और एक तीसरा रिलेशन एच और के जो है एच कॉमा के हुज सेंटर इज ऑन द लाइन. तो एच कॉमा के इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन के इक्वेशन को, क्योंकि सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है. तो अगर हम लोग पहले x जो है 4,1 पास कर रहा है x, y, तो x के जगह हम लोग 4 को पुट कर लेते हैं. 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा है 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दूसरा इक्वेशन. और तीसरा जो इक्वेशन है 4h प्लस के इज इक्वल टू 16. ये तीसरा इक्वेशन. अब हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड वाला जो है इन दोनों को इक्वेट करते हैं. दोनों आर स्क्वायर के बराबर है. तो पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो. फ्रॉम 1 एंड 2 यू विल गेट 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. मतलब 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर. दोनों तरफ इक्वेट कर दें. ठीक है. 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k. 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h. 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k. ठीक. अब देखो एच स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, इधर और इधर. जो हमारा ये वैल्यू है 16 प्लस 1 हो गया 17 माइनस 8h माइनस 2k. 36 प्लस 25 61 माइनस 12h माइनस 10k. अब इन सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे. लेफ्ट साइड में अगर हम लेके आए तो 12 माइनस 8 हमारा 4h हो गया. 10 माइनस 2 प्लस ऑफ 8k हो गया. और 17 माइनस 61 44 माइनस 44 इज इक्वल टू 0. 4 से डिवाइड कर दोगे तो h प्लस 2k माइनस 11 इज इक्वल टू 0. ये फोर्थ इक्वेशन. अब हम लोग थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. तो ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो. पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो गया 8h प्लस 2k माइनस 32 इज 0. h प्लस 2k माइनस 11 इज इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट कर दो. एट एच माइनस एच इज 7h माइनस 32 प्लस 11 माइनस 21 हो गया. तो h इज इक्वल टू 21 बाय 7 इज इक्वल टू 3. h का वैल्यू 3 हो गया.
और उसी तरह k का वैल्यू अगर निकालना होगा यहाँ पर से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, k इज इक्वल टू 16 माइनस 4h. So this is 16 minus 4 into 3, 12. So k का वैल्यू 4 हो गया. तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो एच के पता चल गया. अब आर का वैल्यू निकालना है. किसी में भी वैल्यू पुट कर लो. लेट्स से सेकंड वाले वैल्यू में इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यू. तो हमारा 6 माइनस एच, 6 माइनस एच मतलब 6 माइनस 3, 3 स्क्वायर, और 5 माइनस के, 5 माइनस 4 मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो 9 प्लस 1 10 हो गया. सो वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज 10. अब हम लोग इक्वेशन अगर लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन है x माइनस एच मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. 10 हो गया वैल्यू. x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10. अब इसको सॉल्व अगर कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 10. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 25 माइनस 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 0. क्लियर है बच्चों? Yes. Yes. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. सर कोई टेस्ट होगा क्या अभी? हाँ, सर कोई टेस्ट होगा क्या? कहाँ से तुम पता नहीं कौन से इसमें दुनिया से जागते हो, अचानक से कुछ भी पूछ लेते हो. मतलब समझ नहीं आया तुम्हारे इस क्लास के शुरू में और बाद में ये सब बात किया करो. बाद में ही बात किया करो. क्लास के बीच में ये सब मत बात किया करो. पढ़ा रहे हैं, 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं, बीच में टेस्ट होगा क्या पता ही नहीं चलता कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो. पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता है. 10th क्वेश्चन पे ध्यान रहता है इसी सब को, अगला सेंटेंस हमको क्या बोलना है. चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड -1, 1 एंड whose सेंटर इज ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11. तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने किया था, है ना. फटाफट करके इसका आंसर बताओ क्या आएगा. जैसे अभी 10th क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिमिलरली इसको सॉल्व करना है 11th वाले को, है ना. हमारा जनरल इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. पहला इक्वेशन बिकॉज 2, 3 से पास कर रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद h कॉमा के इस पे लाइन पे लाई कर रहा है, h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0. तीसरा इक्वेशन. फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x
plus of y square plus 1 minus 2y. So 4 minus 4x, 9 plus 4, तो ये देखो minus 4x और ये 2x राइट साइड लेके आ जाएंगे तो 6x हो जाएगा. Minus 6y को राइट साइड ले जाएंगे, 6y minus 2y is, this is plus of 4y, right? So 6x और ये 6y minus 2y is equal to 4y. 9 plus 4 13 है, इसको राइट साइड लेके जाएंगे, 2 minus 13 is minus of 11 is equal to 0. So मैंने गलत सॉल्व कर दिया. एच के जगह हम लोग को किसकी जगह लेनी? I'm sorry. So our equation was x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square. So x और y के जगह हम लोग ये वैल्यू डालेंगे 2,3. So 2 minus h का whole square plus 3 minus k का whole square is r square, and second one is minus 1 minus h का whole square, 1 minus k का whole square is r square, and the third one is h minus 3k minus 11 is equal to 0. Now we are equating this first and second. So 4 plus h square minus 4h, 9 plus k square minus 6k is equal to 1 plus h square plus 2h, 1 plus k square minus of 2k. So h square k square cancelled on both the sides. So 9 plus 4 13. So this is 6h. 6k minus 2k is 4k, and 2 minus 13 is minus 11 is equal to 0. So this is fourth equation. So अब आप क्या कीजिए कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थर्ड वाले इक्वेशन को. 6h minus 18k minus 66, 6h plus 4k minus 11. इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया. Now minus 18k minus 4k is minus 22k. Minus 66 plus 11 is minus 55. So इससे k is equal to 55 by minus 22 minus 5 by 2 हो जाएगा. k का वैल्यू minus 5 by 2 है. h तो 6h plus 4 into minus 5 minus 20 by 2 minus 10 हो गया. Minus 11 is 0. h is equal to 21 by 6 और 7 by 3. So minus 5 by 2 और 7 by 3 हो गया. So हमारा जो इक्वेशन है इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 2 माइनस ऑफ 7 by 3 का होल स्क्वायर, 3 प्लस ऑफ 5 by 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. 6 minus 7 minus 1 का whole square is 1 by 9 plus this is 6 plus 5 11, 121 by 4 is equal to r square. 4 plus 9, 4 plus फिर मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? आगे का डिस्टर्ब करके रख दिया. From the find the equation of the circle passing through point 2, 3 and minus 1, 1, 2 minus h, 3 minus k whole square minus 1 minus h.
4 plus h square and then h minus 3k minus 11. So that's minus 4h 9 plus k. Minus 4h plus 6h. 2 minus 13 minus 11. 6h minus 18. 66, 6. 55. 7 by 2 होगा, sorry. So this is 21 by 6. 3 से divide करेंगे, 7 by 2 होगा. So this is 7 by 2. 2 2s are 4 minus 7 is minus 3, 9 by 4. 2 minus 7 by 2, 2 2s are 4 minus 7. 4 minus 7 is minus 3 ka whole square is 9 by 4 and 6 plus 5, 11, 121. So the value of r square becomes 130 divided by 4. So now if we put the values there, we'll get x minus h. H is 7 by 2. So x minus of 7 by 2 whole square plus y minus k. So y plus 5 by 2 whole square is r square, that is 130 by 4. So if we solve this, 2x minus 7 whole square plus 2y plus 5 whole square, और ये 4 जो है इससे आके कैंसिल आउट हो जाता है 130. So you will get 4x square plus 49 minus of 28x, 4y square plus 20y plus of 25 is equal to 130. So we have 4x square plus 4y square minus 28x and plus 20y minus 28x plus 20y is equal to 130 and 130 minus 74. 74, 680, 56 हो गया. This is 56. पूरे को आप 4 से डिवाइड कर लो तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, so this will be x square plus y square minus 7x plus 5y is equal to 14. So this is the equation. Clear है? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Next question है, find the equation of a circle with radius 5 whose center lies on the x-axis and passes through the point 2, 3. So we have to find the equation of circle with radius 5. So r is equal to 5 whose center lies on the x-axis. तो अगर सेंटर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, h, 0 ये इसका सेंटर हो गया. पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3. तो अब हमारा जो इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर है ना. कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट x, 0 ही तो होता है. तो अगर उसका x कोऑर्डिनेट
सेंटर का h है, h कॉमा k जो लिखते हैं, तो h कॉमा 0 हो गया, रेडियस इसका 5 है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर। और ये जो सर्कल है, दिस पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो 2,3 विल सेटिस्फाई दिस। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो दिस इज 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज 16, राइट। सो अब देखो यहाँ पे 2 माइनस एच, दो स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, तो आइदर 2 माइनस एच इज 4 और 2 माइनस एच इज माइनस 4। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, और यहाँ h इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 हो गया, तो h का वैल्यू माइनस 2 और 6। अब जो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 2,0 भी सेंटर हो सकता है और 6,0 भी सेंटर हो सकता है, और जो रेडियस है ये 5। अब हम लोग दो इक्वेशन लिखेंगे, एक जिसमें सेंटर इसको लेंगे, रेडियस 5 लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। So this is x square plus y square plus of 4x minus 21 is equal to 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन जहाँ पे सेंटर 6,0 है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर इज 25। x square plus y square minus 12x plus 11 is equal to 0। ये दूसरा इक्वेशन। So these are the two equation of the circle which satisfy this condition। Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Next question है, find the equation of the circle passing through 0, 0, making intercepts a and b on the coordinate axis। मतलब ये इस तरह का सर्कल है, तो ये पास कर रहा है 0, 0, ओरिजिन से भी पास कर रहा है, मतलब 0, 0 से पास कर रहा है। दूसरा इंटरसेप्ट बना रहा है ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है ए और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है बी। तो ये हो जाएगा a, 0, ये जो पॉइंट है, और ये हो जाएगा ये जो पॉइंट है 0, b। तो मतलब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जिसका, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जिसका कि ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, 0, 0 से, 0, b से और a, 0 से। तो जो जनरल इक्वेशन है हम लोग लिखते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारे पास 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 3 इक्वेशन होगा। तो अगर हम लिखें अगर तीनों इक्वेशन को, x मतलब 0, 0 से पास कर रहा है बिकॉज ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पहला इक्वेशन। दूसरा ये पास कर रहा है 0, b से, 0, b से पास कर रहा है मतलब 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, सॉरी 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस b माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
So h square plus b minus k का होल स्क्वायर इज r स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। तीसरा ये पास कर रहा है a कॉमा 0 से a माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 0 minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। So this is a minus h का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम लोग फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सेकेंड और थर्ड में हम लोग डाल देते हैं इसके जगह और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारा क्या आ जाएगा, 1 and 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आता है, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कैंसिल हो गया। सो इससे हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2bk और k का वैल्यू जो है b/2। ठीक, उसके बाद 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा h इज इक्वल टू a/2। अब हमारा जो इक्वेशन होगा x माइनस एच मतलब x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, k मतलब b/2 सॉरी, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो गया। क्लियर है बच्चों? अब इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये सबको समझ में आ गया ना कैसे आया ये इक्वेशन? Yes, sir. अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2x, अगर हम लोग एलसीएम यहाँ पे 2 ले लेंगे इसमें, तो 2x माइनस ए का होल स्क्वायर, 2x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस दूसरा हो जाएगा 2y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और 4 दोनों से कट गया राइट साइड और लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी 2 को कॉमन लेके स्क्वायर करोगे 4 आएगा, यहाँ भी 2 को कॉमन लेके स्क्वायर करोगे 4 आएगा, और 4 यहाँ पे ऑलरेडी था। इससे हमारा इक्वेशन आएगा 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4x से प्लस 4y स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4yb इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल कर दिया दोनों तरफ हमने, तो हमारा जो इक्वेशन बना, अच्छा 4 कॉमन लेके हटा दो इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बी इज इक्वल टू 0। So this is the equation of the circle. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Fourteenth question है, find the equation of a circle with center 2, 2 and pass through the point 4, 5.
सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2, 2 मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये किससे पास कर रहा है, 4, 5 से पास कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा ये। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 माइनस 2 है 2 का स्क्वायर 4 और 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 13। तो अब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सॉरी माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 13। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 प्लस 4 8 माइनस 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, ना ठीक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। डन। Yes, sir. हाँ सर। अब ये पूछ रहा है आपसे, डज द पॉइंट दिस लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। तुम क्या करो, ये एक्स वाई की जगह इसका वैल्यू पुट करो। अगर ये 25 से लेस होगा तो इनसाइड होगा, 25 से ज्यादा होगा तो आउटसाइड होगा, और 25 होगा तो ऑन द सर्कल होगा। आया समझ में? जो भी अगर ये वैल्यू कोई भी पॉइंट का चेक करना है तुमको, तुम क्या करोगे, इफ x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, तो मतलब इट लाइज इनसाइड द सर्कल। इफ इट इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर तब इट विल लाई आउटसाइड द सर्कल, एंड इफ इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर दैट मीन्स लाई ऑन द सर्कल। आया समझ में? यस सर। इसका मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन है, मेरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सर्कल का इक्वेशन है। एक्स और वाई की जगह इसको पुट कर लो तो माइनस 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू निकाल लो। तो 2.5 का होल स्क्वायर इज 6.25, 3.5 का होल स्क्वायर इज 12.25, ठीक। सो 12 प्लस 6 18.5 हो जाएगा। 18.5 since it is less than 25, hence the point lies inside the circle. क्लियर है बच्चों? है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या है, बेसिकली आर स्क्वायर है। तो देखो आर स्क्वायर से ये कम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट विल लाई इनसाइड द सर्कल। क्लियर है बच्चों? यस। Yes, sir. लिख लिया सबने? यस सर। देखो पैराबोला अभी मैं नहीं शुरू करूंगा क्योंकि फिर वो बीच में ना वो रह जाता है और वो ठीक से कंटिन्यूटी नहीं आती है। तो पैराबोला हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। तुम लोग ये बताओ कि कौन कौन सा चैप्टर अब हमारा रह रहा है, इसके बाद बस लिमिट एंड डेरिवेटिव्स ही है। उसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ाएंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव को, ठीक है, मतलब थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ाएंगे क्योंकि वो चैप्टर हम चाहते हैं तुम लोग को पढ़ाना। सो जो सीबीएसई की बस प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर बस बोर्ड एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं, मतलब सीबीएसई स्कूल एग्जाम्स के लिए,
उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बट ठीक है, कभी ना कभी लाइफ में काम ही आएगा तुमको। वाई? बिकॉज देखो, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब जो चीज है ना, लिमिट और डेरिवेटिव, ये बिल्कुल बेस है तुम्हारे आगे जो 12th क्लास में तुम कैलकुलस पढ़ोगे उसका बेस है। तो ये अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा ना, तो फिर वो आगे पूरा 12th क्लास का मैथ्स, 12th क्लास का 70% ऑफ द मैथ्स इज 70% ऑफ द सिलेबस